भीम तुम्हारे बलबूते हम बहाल हो गए। तेरी कलम कृपा से हम खुशहाल हो गए, खुशहाल हो गए जी, खुशहाल हो गए। निर्धन थे अति निर्बल थे, इंसान कोई ना कहता। इस धरती पर हम बहुजनों को इंसान कहलाने का अधिकार नहीं था। कारण मनवादी व्यवस्था थी। निर्धन थे हम निर्बल थे, इंसान कोई ना कहता। और मानो होकर मानो जैसी व्यवहार कोई ना करता। तो निर्धन थे और निर्बल थे, इंसान कोई ना कहता। मानो होकर पशुओं जैसा जुर्म हमेशा सहता। संघर्ष किया है लंदन तक, संघर्ष किया है लंदन तक, बंधन मुक्त महान हो गए। तेरी कलम कृपा से हम खुशहाल हो गए, खुशहाल हो गए जी, दीन दयाल हो गए, खुशहाल हो गए जी, दीन दयाल हो गए। इस देश के अंदर हमसे शिक्षा संपत्ति हमसे दूर चली गई। संपत्ति भी रखने का अधिकार हमारे समाज को नहीं था। मनवादियों ने षड्यंत्रकारी नीतियों को अपनाकर हमारे समाज के लोगों से संपत्तियों की लूट करते रहे। इसलिए आज जब बाबा साहब ने हक और अधिकार दिला दिए, आज़ादी दिला दी, तब बाबा साहब को लोग भूल गए हैं। विद्या बिन हम इस धरती पर उन्नति नहीं कर सकते, और वंचित थे अधिकारों से ना संपत्ति रख सकते। हमें जोश ना होश तनक अधिकार दे गए। तेरी कलम कृपा से हम खुशहाल हो गए, खुशहाल हो गए जी, दीन दयाल हो गए, खुशहाल हो गए जी, दीन दयाल हो गए। और इस समाज में चाहे जिस समाज की महिलाएं हों, इस देश में महिलाओं को क्या अधिकार था कि भोग विलास की वस्तु बनी थी नारी का क्या कहना। नारी केवल वस्तु की तरह इस्तेमाल करने वाली चीज़ समझी जाती थी, ये मनवादियों के द्वारा। लेकिन बाबा साहब ने इस भारत में नारी को राष्ट्रपति बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, इंस्पेक्टर बना दिया, डीएम कलेक्टर बना दिया, सब कुछ सांसद, विधायक, डॉक्टर, मास्टर, वकील, जितने भी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं बहनें, सब बाबा साहब की देन है। तो भोग विलास की वस्तु बनी थी नारी क्या का क्या कहना,
और भूख मिटाए इन मर्दों की, नारी थी एक गहना। बाबा साहब ने हिंदू कोर्ट बिल में नारी को समान संपत्ति का अधिकार लिखा, तब जाकर आज धीरे धीरे मिल रहा है। संविधान लिख भेद मिटा, और बाकी बाबा साहब ने संविधान में समान अधिकार दे दिया, नारी को समान अधिकार दे दिया, सर्व समाज की नारी को समान अधिकार दे दिया। हमारी बहनें बाबा साहब की ऋणी हैं, इसलिए कि संविधान लिख भेद मिटा, नारी उद्धार कर गए, तेरी कलम कृपा से हम खुशहाल हो गए, खुशहाल हो गए जी, दीन दयाल हो गए, खुशहाल हो गए जी, दीन दयाल हो गए। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में चैत्य भूमि में लाखों लोगों के साथ एक मानवतावादी विचारधारा का महापर्व दिया कि देश बुद्धि की बात माने, बुद्धिमान लोगों की बात माने। और मेरे मित्रों, आज अमेरिका इतना आगे क्यों बढ़ गया, विचार किया है। एक मोची का लड़का इब्राहिम लिंकन पढ़ने लिखने के बाद इतना बुद्धिमान हुआ कि सारी अमेरिका की जनता ने इब्राहिम लिंकन की बात मान ली। आज अमेरिका उन्नति की शिखर पर पहुंच गया। नेशनल मंडेला इतना बुद्धिमान था, उसे जेल में बंद करके रखा गया था। दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने बात मान ली, उन्नति कर गया। लेकिन इस भारत की बड़ी विडंबना है कि इस दुनिया का सर्वोच्च ज्ञानी छूत घर में पैदा होने वाला बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसकी आज तक बात नहीं मानी गई। उनकी बात अगर मानी जाती तो आज देश की जो दशा है, दिशा के कारण है। अगर हमारी दिशा सही हो जाए तो हमारी दशा में सुधार हो जाए। बाबा साहब ने क्या दिशा दिया? बुद्धम शरणम गच्छामि, हे धम्म शरण गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, हे धम्म शरण गच्छामि। इसका मतलब बुद्धि की शरण में जाओ, बुद्धिमान लोगों की बात मानो, जो यूनियन है उसकी बात मानो, संगठित रहो। बुद्धम शरणम गच्छामि, ये धम्म शरण गच्छामि। और धन धरा है नागपुर की, संग शरण गच्छामि। धन धरा है नागपुर की, संग शरण गच्छामि। इसलिए कहना पड़ रहा है सभी सम्मानित भाइयों बहनों से कि धन गरीबों के तुम आंसू पोछनहार हो गए, तेरी कलम कृपा से हम खुशहाल हो गए, खुशहाल हो गए जी, दीन दयाल हो गए, खुशहाल हो गए जी, दीन दयाल हो गए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। इस गीत को सुन करके आगे शेयर करने का कष्ट करें। हमारे इस बहुजन संसार खबर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय भीम, जय भारत, खुश रहो, आगे बढ़ो।